हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कंटिन्यू में। कैसे हो आप सब? तो हो गई है मॉर्निंग और मैं बालकनी में बैठ के ले रही हूँ मॉर्निंग के व्यू का मज़ा। और ये मेरा बेटा बना रहा है मेरा वीडियो। तो गाइस, हो गया, मॉर्निंग हो गई। अब मैं आ गई हूँ किचन, और किचन में मैं आज बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। और केले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने इसको बॉईल किया था सबसे पहले, फिर कटिंग किया क्योंकि फ्राई करेंगे, क्योंकि आज मुझे मन हो गया था केले की सब्ज़ी खाने की, वो भी चिकन स्टाइल में। मैं चिकन नहीं खाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी खाने का मन हो गया था चिकन स्टाइल। तो मैंने बनाया है केले की सब्ज़ी और रोटी और चावल। खाना मेरा ये बनने वाला है अभी। तो इसके बाद खाना बनाने के बाद आज मेरी आंटी नहीं आई है, तो घर के सारे काम को भी मुझे ही करना है, क्योंकि आंटी जब छुट्टी पे होती है तो फिर तो ओ माय गॉड, फिर तो समझ जाइए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शेड्यूल जो है मेरा कुछ और होता है, लेकिन जब आंटी नहीं आती है शेड्यूल कुछ और हो जाता है। तो ये फाइनली मेरा खाना बन के तैयार हो गया है और मैं किचन की कर रही हूँ सफाई। सारा सफाई वफाई करने के बाद, क्योंकि आज तो मुझे लेट होना ही है, क्योंकि आज आंटी नहीं आई है, तो मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि आज आंटी नहीं आएगी, तो इसलिए और भी लेट हो गया, नहीं तो मैं सब जल्दी उठ के कर लेती। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ अपने किचन को क्लीन, क्योंकि क्लीन रखना भी ज़रूरी होता है। जब घर आपका क्लीन होगा तो आपको कोई काम करने में भी मन लगता है, क्योंकि क्लीन मतलब मुझे तो एकदम, ऐसे भी आजकल क्लीन तो रखना ही चाहिए, कोई भी चीज़ का गंदगी नहीं होना चाहिए घर में। तो ये अब मैं लगाई हूँ थोड़ा सा मेहंदी, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे लेट होगा, आंटी आई नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं करते हैं। 6 महीने से कितने दिन से मेहंदी नहीं लगाई थी मुझे खुद याद नहीं, तो मैंने बोला कि आज इससे अच्छा मैं बालों में मेहंदी लगा लूँ और काम करते करते वो मेरा सूख भी जाएगा। और संडे का दिन भी है, बच्चे भी घर पे ही हैं, तो मैंने लगाया मेहंदी। और उसके बाद सारा काम करने के बाद में ये देखिए मैंने बाल धो लिया है, और बाल धो के मैंने नहा लिया है, और क्योंकि फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, तो इसके बाद अब मैं करूँगी स्टडी। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं फ्री हो के, मैंने बच्चों को भी नहला धुला दिया है, और आज चूँकि है रामनवमी, तो बच्चे चले गए थे कन्या भोजन में। तो अभी तक आए नहीं हैं। सुबह ही नहा लिए थे इस वजह से वो, क्योंकि उनको जाना था कन्या भोजन में, तो इस वजह से वो सुबह उठ के ही नहा के चले गए थे। तो घर है शांत, तो अब मैं नहा के धो के और अपना खाना खा के मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि रामनवमी है, बट मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। तो गाइस, फाइनली मेरा हो गया, मैं फ्रेश हो गई हूँ, और अब आगे का काम करते हैं, क्योंकि घर के जो काम होते हैं उसको भी करना ज़रूरी होता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये फाइनली मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसका क्या बोलते हैं, मेटल नॉन मेटल। आज उस रात कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा मेटल नॉन मेटल का, क्योंकि 4-5 ही वीडियो होते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ता है, फिर हैंड नोट बनाना पड़ता है। मैं हैंड नोट बनाती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में और 1 पेज नोट भी बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगा तो शॉर्ट टाइम में रिवीज़न हो जाएगा, आपको रिवीज़न में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और जितना लंबा लिखोगे उतना लंबा पढ़ने के लिए फिर टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भी 1 पेज नोट मैम के साथ साथ बनाती हूँ। और आजकल तो मैम ने बहुत अच्छा सीरीज़ स्टार्ट किया है, 15 मिनट में रिवीजन का सीरीज़, जिसमें कि हर एक टॉपिक से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाने। तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर किन्हीं को साइंस का रिवीजन करना हो 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो आप उस लिंक से जाके कर सकती हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैम करवा रही हैं, अभी अभी स्टार्ट किए हैं। विटामिन्स का हुआ है और एसिड बेस सॉल्ट का हुआ है आज। तो ये मतलब अच्छा है कि इस वजह से जैसे खुद नहीं कर पाते हैं रिवीजन, तो सोते सोते भी अगर वो 15 मिनट का देख लेते हैं सीरीज़, तो 50 क्वेश्चन में कम से कम कुछ क्वेश्चन तो माइंड में रहेगा, कुछ या फिर अच्छे से या लर्न नहीं होगा, लेकिन माइंड में आपको रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो ज़रूर याद आएगा कि मैंने कहीं इसे देखा है। तो मैं इसका लिंक ना उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर किन्हीं को 15 मिनट का सीरीज़ करना होगा तो आप उसको कर लेना। और गाइस, आज मेरे घर गेस्ट भी आने वाले हैं, गेस्ट नहीं कहिए, मेरे घर से कोई आने वाले हैं बिहार से, तो मैं जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आएंगे तो फिर
सिंपल सी बात है, घर से कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है ना, फिर बातें करने में टाइम चला जाता है। एक दिन तो बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन आते हैं उस दिन तो बिल्कुल भी मतलब अब उनको छोड़ के पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा ना। एक तो ऐसी दूर दूर है मेरा घर, तो कोई आते नहीं है जल्दी। और यही देखिए फाइनली मेरे घर से आ गए हैं। तो क्या क्या लाए हैं, पेड़ा लाए हैं बना के। और ये देखिए मायका का प्यार अलग होता है, गंगा जल, आलू, यहाँ तक कि आटा वाटा मतलब सब उठा के ले आई है। और आज ही मेरा पार्सल वाला भी आया है, कुरियर वाला। और मुझे एक ट्रॉली चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है, बट मुझे चाहिए था। मैं मन में सोच ही रही थी, लेकिन ये देखो संयोग कि मैं सोच ही रही थी और आज मेरे घर आ भी गया। मुझे पता भी नहीं था कि आने वाला है घर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा पार्सल बिना बताए आता है, तो कुछ और भी खास करके वो मेरे यूज़ का हो तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो ये आ गया मेरा पार्सल। और उसके बाद यार तब तक हो गई शाम। आज आंटी नहीं आई है, फिर शाम का बर्तन वर्तन धोना हो गया। तो अब शाम का बर्तन वर्तन धोऊँगी, खाना बनाऊँगी, क्योंकि घर से आए हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर रात को पढ़ूँगी, क्योंकि दिन में तो चला गया। ऐसे मैं शाम को पढ़ती थी 6 बजे, 5:30 बजे से, क्योंकि मेरे बच्चे चले जाते हैं क्लास। तो मैं करती हूँ अपना क्लास, लेकिन आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज आंटी नहीं आई है, तो वो सारा काम मुझे ही करना है। तो ये फाइनली मेरा बर्तन वर्तन धुल चुका है। एक हाउस वाइफ को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब शादी के बाद और बच्चे के बाद, और उसके लिए हस्बैंड ना हो तो आज के लॉकडाउन में तो शाम के टाइम में देखिए राम जी का रैली निकला है, जिसको देखने के लिए भी मैं नीचे नहीं गई हूँ। तो ये निकला था राम जी का रैली, जिसे देखने के लिए भी मैं नीचे नहीं गई थी, क्योंकि मैं अगर नीचे जाती तो मेरा कम से कम 30 मिनट्स टाइम वहीं लग जाता। इसलिए मैं बालकनी से ही थोड़ा देख ली। और उसके बाद फिर फाइनली देखिए रात में मेरे बच्चे सो गए हैं, जब सारा खाना वाना खिला के सबको, बच्चों को सुला के मतलब 10:30-11 बज रहे हैं जब मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ, और आज मेरा ये लास्ट वीडियो है मेरा मेटल नॉन मेटल वाला जो है केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट। तो फाइनली आज मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, बायो मेरा कंप्लीट हो गया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बायो का सिर्फ 4 वीडियो बचा है, जिसको कंप्लीट कर लेंगे तो मैं मैम के साथ रनिंग में आ जाऊंगी। तो देखते हैं वो कब तक कर पाती हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं कर रही हूँ पढ़ाई। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ पढ़ाई, और अब मैं पढ़ाई करते करते सोऊंगी 1 बजे, क्योंकि 1 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। मतलब आधे घंटे बाद मैं रिवीजन वगैरह करती हूँ। ये मेरा शेड्यूल है गाइस। तो मेहनत करते रहिए, सफल ज़रूर होंगे। पॉजिटिव सोचिए हमेशा। बीपीएससी टीआरई 4 कब आएगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन जो अभी ये सोच के छोड़ देगा कि कब आएगा नहीं आएगा, तो अभी इसका तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आप कीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में साइंस जिस एग्ज़ाम में आता है उस एग्ज़ाम में ये भी आएगा, और सारे सब्जेक्ट आते हैं। और क्या पता अचानक नोटिफिकेशन और 15 डे में एग्ज़ाम ले लें, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी 15 डे में एग्ज़ाम लेके 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो कभी ऐसा होता है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिजल्ट देता है। तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर से आपको हर चीज़ नया लगेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वो आना तो है ही, मई में आए या जून में आए, तो इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। 1 मिनट वो गाइज मेरे गले में खसखस हो गया था, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए होल्ड की थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।